तो ये हेलो CSCET वालों, गाइस अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं इन जुलाई 2025 एंड सर एग्जाम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि यार सर ये SCB ब्राउजर क्या है। हम तो अभी तक स्कूल में पेपर दिए तो ऐसे लिख के दिए या MCQ में गोले भर के दिए, ये क्या है, घर बैठे प्रॉक्टेड एग्जाम्स देनी है, थोड़ा सा बताओ। तो गाइस ये वीडियो में मैं आपकी मेजॉरिटी से सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि घर पे टेस्ट देना है तो क्या तुम्हारे पास सिस्टम्स होनी चाहिए, क्या हाँ माहौल होना चाहिए एंड तुम्हें किस तरीके से कॉपी नहीं करनी चाहिए, मतलब कॉपी करनी ही नहीं है बेवकूफ़ो। ठीक है, तो यस इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी अबाउट योर SCB ब्राउजर एंड आजू बाजू का क्या सराउंडिंग माहौल, सब कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, राइट। जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का एक स्पेशल ब्राउजर है दैट इज SEB, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर, राइट, जहाँ पे प्रॉक्टर टेस्ट आपके हम मतलब इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है ना। जैसे आप देख सकते हो आपके मेल पे आपको SCB ब्राउजर का लिंक आया होगा, तो मेक श्योर करना आप वो SCB ब्राउजर पहले तो डाउनलोड कर लो वहां से एंड बाकी सारी चीजें इस PDF में आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखती रहेगी। जैसे कि तुम्हारे ब्राउजर में कहीं पर भी एंटीवायरस वगैरह का प्रॉम्प्ट आया तो उसको आप रीडाउनलोड करो, मतलब एंटीवायरस ना ही रहे तो बेहतर है ना। फिर और क्या होता है, एंटीवायरस नहीं रहा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम सेफ ब्राउजर है, सालों से चलते आ रहा है भाई, है ना। और क्या बात कर रहा है, एक बार इंस्टॉलेशन हो गया तो आपको मोर इन्फॉर्मेशन SCB लाइट वगैरह के थ्रू रन एनीवे पे क्लिक करना होता है ना। जैसे होता है रन नॉर्मली, रन एनीवे, तो रन एनीवे पे क्लिक करो, आपका ब्राउजर वो खुल जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। फिर नेक्स्ट करके नेक्स्ट करना, वो एक सेटअप है, वो एक सेटअप फाइल है, तो वो सेटअप फाइल को आप डाउनलोड कर लो, पूरा उसे इंस्टॉल हो जाने दो जैसा एक नॉर्मल फाइल को आप इंस्टॉल होने देते हो, है ना। फिर उसे आप सिंपल सा रन कर सकते हो, गॉट इट। फिर बात आती है सर मेरे पास जो सिस्टम्स वगैरह है वो कैसी होनी चाहिए, राइट। तो देखो गाइस अभी मैं आपकी फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो जो आपकी सिस्टम है ना, मिनिमम क्या होना चाहिए, Windows 10 एंड अबव, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एटलीस्ट Windows 10 एंड अबव की आपकी स्क्रीन होनी चाहिए। प्रोसेसर कौन सा चाहिए सर, प्रोसेसर शैल बी इंटेल कोर i5 या 10 जनरेशन या अबव। रैम एटलीस्ट 8 GB की होनी चाहिए। स्क्रीन रेजोल्यूशन आप देख सकते हो, आपके पास एक वेब कैम होना ही चाहिए कंपलसरी। अगर आपके पास लैपटॉप है जिसमें कैमरा इनबिल्ट है चल जाएगा, पर ऐसा कोई लैपटॉप है जिसमें कैमरा नहीं है तो आपको एक वेब कैम फिट करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका SCB ब्राउजर चलता ही नहीं है। क्लियर है। माइक होना चाहिए, माइक वैसे ही हर एक लैपटॉप में इंटरनली रहता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नेट कितना होना चाहिए सर। तो गाइस देखो बेवकूफ़ी मत करना कि फ़ोन के इंटरनेट पे एग्जाम दे रहे हो वगैरह वगैरह, मेक श्योर करो कि वाईफाई ही रहे एंड उसकी मिनिमम स्पीड 5 Mbps इंस्टीट्यूट कह रही है, मैं कहूँगा कि मिनिमम 10 से 15 Mbps रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि 5 Mbps फ्लक्चुएट होते रहती है, कभी 4 चला गया एग्जाम बंद हो जाएगी। तो मेक श्योर करना मिनिमम 10 से 15 Mbps स्पीड तुम्हारी रहे ही रहे। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपका ब्राउज़र है गूगल क्रोम का इस्तेमाल करो, मेरा सजेशन यही रहेगा। एंड गूगल क्रोम का सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके रखो। होता है ना वर्जन रहते अलग अलग, तो अपने PC में पहले से ही कोई पड़ा है तो वो ओल्ड वर्जन है, चेक करो कोई नया वर्जन है क्या, एंड नए वर्जन से ही तुमको अपना एग्जाम देना है। मेक श्योर करो आप अपना ब्राउज़र पहले से ही अपडेट करके रख दो, ठीक है। अगर कोई भी एंटीवायरस है तो एंटीवायरस को भी क्या करना है, तुमको डिसेबल करके रखना है। एंटीवायरस बाधाएं डाल सकती है तुम्हारे एग्जाम्स में, तो मेक श्योर टू डिसेबल योर एंटीवायरस, राइट। बाकी तो फिर सारी चीज़ें मैंने तुमको बताया है, जो भी एड ब्लॉकर वगैरह होता है तुम्हारे PC में वो बंद होना चाहिए, पॉपअप ब्लॉकर बंद होना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात। बाकी जो तुमने सिक्योरिटी लगाई है ना तुम्हारे ब्राउजर में तुम्हारे PC में वो सब हटा दो, वरना अपन जनरली क्या करते हैं पॉपअप ब्लॉकर लगाते हैं कि अपन कोई भी वेबसाइट में कुछ भी देखते रहेंगे तो वो पॉपअप आता है ना वो डिस्टर्ब कर जाता है, अपन ब्लॉकर लगा के रखते हैं। पर अगर आपने लगाया है तो उसको हटाओ, अगर नहीं लगाया तो छोड़ो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया, राइट। बस यही छोटी छोटी बातें तुम्हारी एग्जामिनेशन की तुमको ध्यान रखनी है ना। फिर तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे मॉक टेस्ट दिए गाइस, मॉक टेस्ट के डेट्स आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, 2 मॉक टेस्ट है एंड एक लाइव टेस्ट है। मेक श्योर करना आप वो दे ही दे, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है एग्जाम में। मॉक टेस्ट इज जस्ट अ सिमुलेशन कि आपकी एग्जाम किस तरीके से होगी, ठीक है। बाकी 15 मिनट पहले लॉगिन करके बैठ जाना। एक बार आपने लॉगिन कर दिया एग्जाम में तो एटलीस्ट 90 मिनट्स आपको गुजारने पड़ते हैं, है ना, 1.5 घंटा, उसके पहले आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते हो। एंड बेवकूफ़ी मत कर रहा हूँ 1 घंटे में टेस्ट हो गई तो सबमिट कर रहे हो, सबमिट नहीं हुआ तो रिफ्रेश कर दिया, नहीं, सब्र रखो, 90 मिनट्स तक आप सबमिट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर टू
ऑलवेज एंड ऑलवेज लॉग इन 15 मिनट्स बिफोर एंड 90 मिनट्स आपको मिनिमम एग्जाम में डालने ही पड़ेंगे। यस, तो यही बेसिक बातें हैं और कुछ नहीं। बाकी यार तुमने बहुत बढ़िया प्रिपरेशंस करी है अपनी, तुमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत मेहनत करी है, अपन ने अपने MCQ मैराथन्स निपटा दिए, महा मैराथन्स, मिनी मैराथन्स, डिटेल लेक्चर्स, सब कुछ किया भाई जो पॉसिबल था, है ना। एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, कुछ कसर नहीं छोड़ी। तो आई एम डैम श्योर आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाएगा। एंड आपके जो इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, ये सब्जेक्ट्स आपको बाहर के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, एकदम शांति से बैठ के अपने पेपर दो, है ना। जितना दिमाग लगा सके उतना दिमाग लगा के पेपर्स दो, आप 100% पास हो ही जाओगे मेरी जान। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब आपसे मुलाकात करूंगा मैं मेरी जान डायरेक्टली इन एग्जीक्यूटिव। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।